नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका हिंदी कपल चैनल में। आज हम पढ़ेंगे 11वीं कक्षा की हिंदी, जिसमें हम अंतराल पुस्तक में संकलित तीसरा पाठ हिमालय के अमर आराधक सरदार शोभा सिंह धौलाधार के प्रांगण में पाठ पढ़ेंगे। और यह पाठ चित्रकार सरदार शोभा सिंह के जीवन पर आधारित है। तो पहले हम पाठ का सार करेंगे और उसके बाद इसके प्रश्न उत्तर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पाठ का सार देखते हैं। सरदार शोभा सिंह एक महान चित्रकार और मूर्तिकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। उनका जन्म 29 नवंबर 1901 को श्री हरगोबिंदपुर जिला गुरदासपुर पंजाब में हुआ। इनके पिता देवा सिंह भारतीय घुड़सवार सेना में कार्यरत थे। सरदार शोभा सिंह जब 4 वर्ष के थे तब इनकी माता का देहांत हो गया। शोभा सिंह जब 15 वर्ष के हुए तो उन्होंने इंडस्ट्रियल स्कूल अमृतसर में प्रवेश लिया और चित्रकला सीखी। शोभा सिंह जब 16 वर्ष के आयु के थे तब इनके पिता का स्वर्गवास हो गया। सरदार शोभा सिंह ने ब्रिटिश सरकार में ड्राफ्ट्समैन की नौकरी प्राप्त कर ली, जिसके लिए उन्हें बगदाद और मेसोपोटामिया भी जाना पड़ा। 1923 में आपने नौकरी छोड़ दी और वापस अमृतसर आ गए। अमृतसर में आपने अपना एक स्टूडियो खोला और चित्रकारी करने लगे। सन 1923 में आपका विवाह बीबी इंद्र कौर से हुआ। इसके बाद आप दिल्ली चले गए और वहाँ कनॉट प्लेस में अपना एक स्टूडियो खोला और जिसमें आपने सोनी महिवाल का चित्र बनाया, जिससे आपको बहुत अधिक प्रसिद्धि प्राप्त हुई। 1945 में आजीविका कमाने के लिए आपने भारतीय रेल विभाग में 1 वर्ष के लिए चित्रकार के रूप में नौकरी की। भारत विभाजन से पहले आपने शिमला में संपन्न हो रही शिमला कॉन्फ्रेंस का पोस्टर भी बनाया। 1946 में आप लाहौर चले गए। वहां पर आपने अपना एक और स्टूडियो खोला और चित्रकला के साथ साथ आप फिल्म निर्देशक के रूप में भी कार्य करने लगे। 1947 में भारत विभाजन के समय सरदार शोभा सिंह लाहौर में ही थे। विभाजन के समय अपना घर बार, जमा पूंजी और सारे चित्र वहीं छोड़कर आप खाली हाथ भारत आने को विवश हुए। आजीविका का साधन न होने पर अपनी पत्नी को अपने मित्र शिवनाथ मेहता के परिवार में छोड़कर अंद्रेटा आ गए। अंद्रेटा में एक रात उन्हें चाय की पत्तियां सुखाने वाले छोटे कमरे में गुजारनी पड़ी। अगले दिन नोराह रिचर्ड्स ने उन्हें रंगकर्मियों के लिए बनी एक झोपड़ी चमेली निवास रहने के लिए दे दी। एम.एस. रंधावा के सहयोग से उन्होंने भारत विभाजन के विस्थापितों के लिए चंदा इकट्ठा करने के लिए पोस्टर बनाए। अंबाला में इनके चित्रों की प्रदर्शनी लगाई गई, जिससे भारत विभाजन के विस्थापितों की मदद की गई। धौलाधार के पर्वतों के बीच बसे अंद्रेटा की प्रकृति, नदियों, घाटियों और प्राकृतिक दृश्यों से उन्हें प्यार हो गया। यहाँ की बर्फ से ढकी चोटियों, सीढ़ीनुमा खेतों, हरे हरे चाय के बागानों और टेढ़ी मेढ़ी पगडंडियों ने उन्हें इतना आकर्षित किया कि उन्होंने यहीं बसने का निर्णय ले लिया। अंद्रेटा के निवासी सूकाराम भंडारी द्वारा भेंट की गई जमीन पर सरदार शोभा सिंह ने अपनी एक कुटिया बनाई और उसमें रहने लगे। धौलाधार पर्वत की पहाड़ियों में रहते हुए उन्हें असीम सुख और शांति की अनुभूति होती थी। शोभा सिंह के चित्र अलौकिक प्राकृतिक एवं मानवीय सौंदर्य के चित्र हैं, जो मनुष्य को बेहतर मनुष्य बनने की प्रेरणा देते हैं। सरदार शोभा सिंह एक महान चित्रकार होने के साथ साथ एक बहुत अच्छे इंसान भी थे। उन्होंने सदा प्रेम और भाईचारे का प्रचार किया। उनका जीवन और चिंतन बहुत सरल था। वह प्रेम को ही जीवन का सार मानते थे। उन्हें धौलाधार के सौंदर्य से अथाह प्रेम था, इसलिए उन्हें धौलाधार का संत भी कहा जाता है। सरदार शोभा सिंह ने अंद्रेटा में अपनी आर्ट गैलरी बनाई।
सरदार शोभा सिंह ने रिवाल्सर, खजियार, धौलाधार और कांगड़ा घाटी के चित्रों में हिमालय के सौंदर्य को अंकित किया है। उन्होंने हिमाचली गद्दन, कांगड़ा की दुल्हन, सोनी महिवाल के चित्र बनाए। हिमाचल निर्माता यशवंत सिंह परमार, डॉक्टर करण सिंह की माता महारानी तारा देवी, जोगिंदरनगर पनबिजली योजना निर्माता BC बेटी, धर्मगुरु दलाई लामा, स्वामी चिन्मयानंद, गुरु नानक देव और गुरु गोविंद सिंह के चित्र बनाए हैं। भगत सिंह और उन अनेक सेना अधिकारियों के चित्र भी उन्होंने बनाए हैं। सरदार शोभा सिंह का पत्र व्यवहार पत्रकारों, शिक्षाविदों, फिल्मी कलाकारों, प्रशंसकों से निरंतर होता रहा। साहित्यकारों में नानक सिंह, अमृता प्रीतम, भाई वीर सिंह और राष्ट्रीय नेताओं में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राधाकृष्णन, VV गिरी, नीलम संजीवा रेड्डी और ज्ञानी जैल सिंह आदि से उनका पत्र व्यवहार हुआ। स्थानीय राजाओं एवं रजवाड़ों से भी उनका पत्र व्यवहार होता रहा। उन्हें कनाडा, इंग्लैंड और अमेरिका में बसने के लिए भी पत्र आते रहे। उनके साथ भी सरदार शोभा सिंह का पत्र व्यवहार होता रहा, परंतु वे धौलाधार के आकर्षण से आजीवन बंधे रहे और अपने जीवन का अंतिम समय अंद्रेटा में ही गुजारा। सरदार शोभा सिंह का देहांत 1986 में हुआ। अंद्रेटा में स्थित उनकी कला दीर्घा आर्ट गैलरी की देखभाल उनके परिवारजन करते हैं। कालू दी हट्टी पालमपुर से अंद्रेटा तक 11 किलोमीटर तक की सड़क का नामकरण उनके नाम पर किया गया है। सरदार शोभा सिंह को चित्रकला के लिए राष्ट्रपति के द्वारा पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया है। तो चलिए अब इसके प्रश्न उत्तर देखते हैं। पहला प्रश्न है, 1942 में नोरा रिचर्ड से मिलने पहुंचे सरदार शोभा सिंह पर अंद्रेटा के वातावरण का क्या प्रभाव पड़ा? उत्तर है, 1942 में सरदार शोभा सिंह जब आयरलैंड निवासी नोरा रिचर्ड से मिलने अंद्रेटा आए तो यहाँ के प्राकृतिक सौंदर्य पर मुग्ध हो गए। यहाँ की बर्फ से ढकी चोटियों, सीढ़ी नुमा खेतों, हरे हरे चाय के बागानों तथा टेढ़ी मेढ़ी पगडंडियों ने उन्हें इतना आकर्षित किया कि उन्होंने यहीं बसने का निर्णय ले लिया। दूसरा प्रश्न देखते हैं, 1947 में भारत विभाजन के पश्चात सरदार शोभा सिंह ने अंद्रेटा में कुछ दिन कैसे बिताए? उत्तर है, 1947 में भारत विभाजन के समय सरदार शोभा सिंह लाहौर में थे। विभाजन के समय अपना घर बार, जमा पूंजी और सारे चित्र वहीं छोड़कर आप खाली हाथ भारत आने को विवश हुए। आजीविका का साधन न होने पर अपनी पत्नी को अपने मित्र शिवनाथ मेहता के परिवार में छोड़कर अंद्रेटा आ गए। अंद्रेटा में एक रात उन्हें चाय की पत्तियां सुखाने वाले छोटे कमरे में गुजारनी पड़ी। अगले दिन नोराह रिचर्ड्स ने उन्हें रंगकर्मियों के लिए बनी एक झोंपड़ी चमेली निवास रहने के लिए दे दी। तीसरा प्रश्न है, सरदार शोभा सिंह द्वारा बनाए गए चित्रों का संक्षिप्त परिचय दीजिए। उत्तर है, सरदार शोभा सिंह ने रिवाल्सर, खजियार, धौलाधार और कांगड़ा घाटी के चित्रों में हिमालय के सौंदर्य को अंकित किया है। उन्होंने हिमाचली गद्दन, कांगड़ा की दुल्हन, सोनी महिवाल के चित्र बनाए हैं। हिमाचल निर्माता यशवंत सिंह परमार, डॉक्टर करण सिंह की माता महारानी तारा देवी, जोगिंदरनगर पनबिजली योजना निर्माता BC बेटी, धर्मगुरु दलाई लामा, स्वामी चिन्मयानंद, गुरु नानक देव और गुरु गोविंद सिंह के चित्र भी बनाए हैं। सरदार भगत सिंह और उन अनेक सेनाधिकारियों के चित्र भी उन्होंने बनाए हैं। अब देखते हैं चौथा प्रश्न, शोभा सिंह का पत्र व्यवहार किन किन लोगों से रहा? उनके द्वारा बनाए पोर्ट्रेट किन महापुरुषों और नेताओं के हैं? उत्तर, सरदार शोभा सिंह का पत्र व्यवहार पत्रकारों, शिक्षाविदों, फिल्मी कलाकारों, प्रशंसकों से निरंतर होता रहा। साहित्यकारों में नानक सिंह, अमृता प्रीतम, भाई वीर सिंह और राष्ट्रीय नेताओं में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राधाकृष्णन, VV गिरी, नीलम संजीवा रेड्डी और ज्ञानी जैल सिंह आदि से उनका पत्र व्यवहार हुआ। स्थानीय राजाओं एवं रजवाड़ों से भी उनका पत्र व्यवहार होता रहा। उन्हें कनाडा, इंग्लैंड और अमेरिका में बसने के लिए भी पत्र आते रहे।
उनके साथ भी सरदार शोभा सिंह का पत्र व्यवहार होता रहा। इनके पत्रों में इनका जीवन दर्शन स्पष्ट दिखाई देता है। सरदार शोभा सिंह महान पत्र लेखक और चित्रकार थे। उन्होंने हिमाचल निर्माता यशवंत सिंह परमार, डॉक्टर करण सिंह की माता महारानी तारा देवी, जोगिंदरनगर पनबिजली योजना निर्माता बीसी बेटी, धर्मगुरु दलाई लामा, स्वामी चिन्मयानंद, गुरु नानक देव और गुरु गोविंद सिंह के चित्र बनाए। सरदार भगत सिंह और अनेक सेनाधिकारियों के चित्र भी उन्होंने बनाए हैं। और इस पाठ का अंतिम प्रश्न है, सरदार शोभा सिंह को धौलाधार का संत क्यों कहा जाता है? उत्तर है, सरदार शोभा सिंह हिमालय के सच्चे उपासक थे। धौलाधार के आंचल में रहते हुए उन्हें असीम सुख और शांति की अनुभूति होती थी। उन्होंने अलौकिक प्राकृतिक एवं मानवीय सौंदर्य के चित्र बनाए हैं जो मनुष्य को बेहतर मनुष्य बनने की प्रेरणा देते हैं। वह एक बहुत अच्छे इंसान भी थे। उन्होंने सदा प्रेम और भाईचारे का प्रचार किया। धौलाधार के लिए उनके हृदय में अथाह प्रेम था, इसलिए उन्हें धौलाधार का संत कहा जाता है। तो बच्चों, इसमें थोड़ा सा आपने देखना है कि थोड़ी सी यहाँ पर गलती हो गई है। मैं लिखा यहाँ पर वह आएगा और यहाँ अलौकिक प्राकृतिक एवं मानवीय सौंदर्य के चित्र बनाए हैं, ये लिखेंगे आप। तो चलिए, यहीं पर आपका ये वीडियो समाप्त होता है। और यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।